हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग एग्जामपुर 91 पे दोस्तों बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा बीएसएससी द्वारा आयोजित दोस्तों मुख्य परीक्षा मेंस बिहार दरोगा का मेंस का तैयारी करवाया जा रहा है दोस्तों और किया जा रहा है। आप लोग इस सेट को जरूर से ज़रूर लगाइएगा। मुख्य परीक्षा है दोस्तों, बहुत कम समय दिया गया है, इसलिए आप लोग इस सेट को जरूर से जरूर लगाइए। 15 से 20 सेट 20 या 30 सेट जरूर से जरूर करवाएंगे दोस्तों। आप लोग रेगुलर टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए और अपने क्षमता को देखिए आप कितना जान रहे नहीं जान रहे दोस्तों। रहमान सर का टेस्ट सीरीज आइए। चलिए हम लोग समय नहीं जाया करेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत समय बहुत कम बचा हुआ है। चलिए आज का जो टेस्ट सीरीज है, पहला टेस्ट सीरीज है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापित का आचार्य माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है साथियों, पेपर 2 का है दोस्तों, मेंस का टेस्ट सीरीज है। आप लोग जरूर से जरूर इस टेस्ट को लगाइएगा दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापित का आश्चर्य माना जाता है दोस्तों? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, लिंगराज मंदिर एलोरा, कैलाश मंदिर एलोगोरा। तो शैलकृत स्थापित का आश्चर्य माना जाता है दोस्तों कैलाश मंदिर एलोगोरा को दोस्तों। किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोगोरा को दोस्तों। कैलाश मंदिर का निर्माण अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक को ने करवाया था। और किसने प्रथम ने करवाया था दोस्तों? उसमें के राजा कौन थे? किस प्रथम ने करवाया था दोस्तों? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। लिंगराज के मंदिर का निर्माण सोमवंशी साम्राज्य के राजा जजाति कौशिकी ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में उपयोग होता है दोस्तों? तो परास्तर तरंगों का। किसका होता है? परास्तर तरंगों का दोस्तों। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान जाते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगों को परास्तर तरंग कहते हैं दोस्तों। परास्तर तरंग का उपयोग समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए और वायुयान की दिशा की गति का पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों। परास्तर तरंग का उपयोग अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। अवरक्त तरंग की खोज विलियम हर्शल ने किया था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में पर्वतों में से कौन सा पर्वत इटली में अवस्थित है दोस्तों? क्या पूछा गया? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा पर्वत इटली में अवस्थित है? इटली में जो पर्वत स्थित है दोस्तों वो पर्वत आपका है AP9 है। कौन सा है? AP9 दोस्तों, AP9। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट कोटेनो है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई लगभग 29 से 14 मीटर है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे दोस्तों। आपका गलत हो गया। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे राजकुमार शुक्ल दोस्तों। सरोजिनी नायडू दोस्तों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ये भी आपका गलत हो गया दोस्तों। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी दोस्तों। कौन थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं दोस्तों। प्रथम भारतीय रहेगा तब सरोजिनी नायडू होगा दोस्तों। ऐसे प्रथम महिला अध्यक्ष दूसरे कोई थी दोस्तों। पूछा है युग्मों में विचार कीजिए और सही कथन का चुनना है दोस्तों। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों आपका एनी बेसेंट था। कौन था दोस्तों? एनी बेसेंट थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये भारत की थी और श्याम प्रसाद मुखर्जी भारत जनसंघ के संस्थापक थे दोस्तों। आपका ये सही है साथियों। ये जो दिया गया है ये आपका करेक्ट है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कथन कारण दिया गया दोस्तों, एक सही है और दूसरा 3 सही है दोस्तों। आपका ये गलत था। आपका सी आंसर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे दोस्तों?
मंत्री नहीं थे तो जॉन मिथाई थे दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद भी थे, आसफ अली अबुल आसफ अली भी थे दोस्तों, लेकिन जॉन अब्दुल कलाम आज़ाद उस समय नहीं थे दोस्तों। जो मंत्री नहीं थे, अंतरिम सरकार में जो मंत्री गठित हुए थे उसमें अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे दोस्तों। आसफ अली थे, CH भाभा थे दोस्तों। कौन कौन विभाग था इस डिटेल बताने में टाइम ज़्यादा लगेगा दोस्तों, इसलिए शॉर्ट में खींचते हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं था दोस्तों। ये रीजनिंग है दोस्तों, आप लोग इसे खुद से मिलाइएगा। इस तरह का आकृति आपको खोजना है दोस्तों। देखिए किसमें मिलेगा, आपका ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें मिल रहा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। मैथ आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों में अभयारण्यों की स्थापना की गई थी दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 दोस्तों, नहीं किया गया। वन जीव संरक्षण अधिनियम 2002, ये भी गलत है। राष्ट्रीय वन नीति 1918, ये भी गलत है दोस्तों। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किया गया था दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछा गया सो देखिए, निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों की स्थापना की गई है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं हम लोग। 24 सितंबर 2019 को देश भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2019 में किस दिवस का मुख्य विषय क्या था दोस्तों? ये करंट है दोस्तों, इसे छोड़िए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीर्घ निकाय जो है दोस्तों, ये है आपका बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है साथी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ दोस्तों? ये आपका हुआ है पाटलिपुत्रा में दोस्तों। किस में हुआ था? पाटलिपुत्र में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को भी कहते हैं दोस्तों। तुम लोग पेडल्फर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेडल्फर मृदा कहते हैं। फिर से देखिए, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डाइस भी कहा जाता है, तो पेडल्फर मृदा कहा जाता है दोस्तों। चलिए ये मैथ है दोस्तों, खुद से बनाइएगा, रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए, सुबह से, ये भी आपका मैथ है, आपसे अपने से बनाइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो बना के PDF डाल दिया जाएगा। पहले अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? ये अंतर्गत आपका आता है साथियों मूल अधिकारिता के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत आता है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत दोस्तों। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत दोस्तों। चलिए हम लोग 15 नंबर देखते हैं। बायोचिप में क्या होता है? चलिए बायोचिप में आपका दोस्तों RNA, DNA तथा प्रोटीन सभी होते हैं दोस्तों। RNA, DNA और प्रोटीन होते हैं बायोचिप में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं हम लोग। मार्च 2019 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां, ये करंट है दोस्तों, इसे काटिए। हम लोग 17 देखते हैं। करंट को काट दे रहे हैं, करंट नहीं पूछा जाता है, बहुत नहीं के बराबर करंट रहता है दोस्तों। कौन से मेंस में करंट का यूज नहीं होता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो दोस्तों पर्णपाती वृक्ष वर्ष में एक बार पत्तियां अपनी गिरा देते हैं दोस्तों। कौन बात? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष दोस्तों। ये नहीं कि आप लोग इसमें मार दीजिएगा, ये मारिएगा आप गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या पूछा गया? कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता साथियों किया था
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों, किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू साथियों। फिर से देखिए 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है, पूछा गया दोस्तों। चलिए सुमेलित नहीं है खोजना है, जो सही है उसको, जो गलत है उसको चेक करना है दोस्तों। नवजीवन दोस्तों महात्मा गांधी लिखे हैं, स्वराज टी प्रकाशम लिखे, ये भी सही है। प्रभात NC केलकर लिखे दोस्तों, ये आपका तीनों सही है दोस्तों। और जो गलत है आपका कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद नहीं लिखे दोस्तों, ये आपका गलत है। कौन लिखे हैं ये भी जानना चाहते हैं तो ये भी बता देते हैं दोस्तों, कौन वो बुक को लिखे हैं। कौमी आवाज नामक अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। कौन किए थे? कौमी आवाज का JLR दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु और आदर्श भूमि दोस्तों, उपर्युक्त में कौन से ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? ये हम लोग मिलाते हैं। देखिए आपका जितना भी दिया गया सभी आपका मीथेन का स्रोत है दोस्तों। धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु और आंध्र भूमि दोस्तों, सभी आपके कैसे स्रोत हैं? मीथेन के दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय स्थित है साथियों, ये मुख्यालय जो अवस्थित है एम्स्टर्डम में है दोस्तों। कहाँ है? एम्स्टर्डम में दोस्तों। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। जनेवा जो दिया गया दोस्तों और रेड क्रॉस का है दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में दोस्तों। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय आपका जनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय नैरोबी में स्थित है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहाँ मुख्यालय? नैरोबी में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। गन आइलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? गन आइलैंड पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे अमिताभ घोष दोस्तों। कौन है? अमिताभ घोष दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो साथियों उनके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निवास स्थल को 10 डाउन स्ट्रीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 डाउन स्ट्रीट दोस्तों। क्या कहा जाता है? 10 डाउन स्ट्रीट कहा जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ है दोस्तों, आपका सही है। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, ये भी आपका सही है दोस्तों। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुआ दोस्तों, तो ये भी आपका सही है दोस्तों। आपका तीनों कथन यहाँ पे आपका सही है साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों? क्रायोलाइट जो किस धातु का अयस्क है? ये आपका एल्युमिनियम का है दोस्तों। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का क्रायोलाइट धातु का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का। 26 देखिए। मिनोर्क किस जानवर का नस्ल है दोस्तों? मिनोर्क जो हंसती है दोस्तों, ये मुर्गी का है। किसका? मुर्गी का है दोस्तों। मिनोर्क किस जानवर का नस्ल है? तो मुर्गी का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। व्यापार चक्र में होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? व्यापार चक्र में साथियों आपके 4 चरण होते हैं दोस्तों। कौन कौन चरण होते हैं ये भी जानने की आपकी इच्छा होगी, आप लोग जानिए। संकुचन होता है, फिर गर्त होता है, फिर विस्तार होता है, फिर तथा शीर्ष होता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। GDP यानी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान बराबर क्या होगा साथियों? आपका हो जाएगा फॉरेस्ट फैक्टर कॉस्ट दोस्तों, यानी उत्पादन लागत हो जाएगा। क्या होगा? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। उत्पादन लागत पर GDP आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? उत्पादन लागत पर GDP दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? ये आयोडीन परीक्षण जो किया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट को पता लगाने के लिए किया जाता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? घाना, आकरा, केन्या, नैरोबी दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं।
डी आर कांगो किसांगा नाइजीरिया रबात दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। नाइजीरिया दोस्तों रबात, नाइजीरिया कहाँ रबात में दोस्तों, ये आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी, ये आपका करंट है दोस्तों, काट दीजिए 32, देखिए कादम राजाओं की राजधानी थी दोस्तों, कादम राजाओं की राजधानी ये थी दोस्तों बनवासी थी दोस्तों। कहाँ थी? कादम राजाओं की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बनवासी थी। कादम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी दोस्तों। कादम राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था साथियों। और उल्लेखनीय है कि तंजौर चोलों की, कांची पल्लवों की एवं बादामी चालुक्यों की राजधानी थी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था दोस्तों? ये बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को दोस्तों। किसे बनाया गया था? मोहम्मद रजा खान को दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था, लेकिन बिहार के लिए राजा सिताब राय को उपदीवान नियुक्त किया था। बिहार के लिए किसे किया गया था? राजा सिताब राय को दोस्तों, याद रखिएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवान 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों नदियों पर विचार करना। बराक, लोहित और सुबनसिरी दोस्तों उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है दोस्तों? ये बहती है लोहित दोस्तों और सुबनसिरी, आपका बी और 2 और 3 सही था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भूमिज विद्रोह दोस्तों आपका हुआ था 1832 में दोस्तों। किस वर्ष हुआ था? 1832 में झारखंड क्षेत्र में हुआ था। भूमिज विद्रोह जो हुआ था दोस्तों कहाँ पे हुआ था? ये झारखंड क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। जनजाति विद्रोह था दोस्तों। संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और मुंडा विद्रोह 1894 से 1900 के बीच में हुआ था और पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते। 36 देखिए अकबर का शासन जाना जाता है दोस्तों न्यायिक प्रशासन के लिए, क्षेत्रों को जीतने के लिए और आपकी न्यायिक क्षेत्रों को जीतने के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, किसके लिए जाना जाता है? न्यायिक प्रशासन के लिए दोस्तों।